लेकिन एक तो चीज है, एक चीज समझो। अब सब लोग एक बार आंख बंद करो, बंद करो। हाथी, हाथी नहीं देखना है किसी को, दिख रहा है ना हाथी सबको? हाथी देख, चलो हाथी देखना है, अभी बताओ हाथी का कैसा दिख रहा है? हाथी किस कलर का हाथी है? आंखें बंद करो, फिर बताओ। ब्राउन, ब्राउन कलर का, ओके। अच्छा, और इसके अलावा हिना को कौन कौन देख पा रहा है आंख बंद करके? दिख रही है, ओके। अब आंख खोल लो सभी लोग। इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर हम आंख बंद भी कर ले तो हम भी देख सकते हैं। मानते हो ना ये चीज? अभी सब लोगों ने देखा, आंख अगर हम बंद कर ले तब भी देख सकते हैं, ये यकीन हो गया। लेकिन क्या है कि आंख बाहर का देखने के लिए हमें आंखें खोलनी पड़ेगी। अच्छा ही है, अगर आपको दीवार को देखना तो आंख खोल के ही देख पाओगे, आंख बंद करके देख जरूर लोगे लेकिन उसको आभास नहीं कर पाओगे, चेक नहीं कर पाओगे कि यही है या थोड़ी दूर है, ये चीज आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है, अगर हम थोड़ा सा इस चीज को समझें कि हम है ना कोई अंदर वाली चीज है जो हमको चला रही है। यही देखो, जो आप लोगों को शर्म आती है या और भी कुछ आता है ना, सिर्फ इसी हिस्से में आती है। अब आपको ना, आप खड़े हो जाओ, क्या नाम आपका? गुंजन। गुंजन एक बात बताओ, आंख बंद करके है ना, अब हंसो, आंख बंद करके हंस के दिखाओ, आंख बंद करो। ये देखो सभी लोग देखो, ये हंस सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो अंदर जब इनके है ना, वो जैसा कह रहा है ना, ये बाहर वही कर रहे हैं। समझ आया? अब थोड़ा सा ऐसे कोशिश करो कि यार जैसे ना दुखी हो, कोशिश करके देखो, नहीं कोई पुरानी जैसे एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, उस चीज को याद करो, तो देखो उनकी तरफ। ये जरूरी है, देखो अगर हम ये चीजें नहीं समझेंगे ना तो अभी देखा, समझ में आया? अभी ये समझो कि तुम फर्स्ट आ रहे हो क्लास में, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं, आंख बंद करके। इसका मतलब बैठो, गुंजन तुम बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आया? हम लोगों को चलाने का जो मेथड है, हम जिससे चलते हैं जिंदगी भर, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आज के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी भर यही चलेगा। जब आज से 10 साल में तुम बड़े भी हो जाओगे तो अंदर से ही बाहर की तरफ चलोगे। अपने पहले अंदर देखोगे, उसका ही रिफ्लेक्शन बाहर आता है। यही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आज शायद ये समझ गया, इसको तुम जब 1 साल के बाद देखोगे ना, तुम्हें समझ आएगा कि सबने जो बताया बिल्कुल एक्यूरेट, ऐसे ही चल रही है जिंदगी, तो ऐसे ही चलती रहेगी। तुम्हारे मम्मी पापा की भी ऐसे ही चल रही थी, तुम्हारे दादा दादी की भी ऐसे ही चल रही थी, ठीक है? हमें सिर्फ चलने का तरीका यही होता है, हमें सब चीजें सिर्फ अंदर से बाहर की तरफ चलती है। हमारे अंदर है कोई जो हमें चलाता है, उसे बोलते हैं हम अपनी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मतलब आत्म छवि। लिखो पॉइंट नंबर 2, आत्म छवि, सेल्फ इमेज। लिखा सबने सेल्फ इमेज? यस सर। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा और ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। पता है देखो, गांव में मेले लगते थे पहले, अभी तो काफी कम हो गए मेले वेले, यहाँ कुछ होते नहीं, पहले गांव में मेले लगते थे। आपने कहानियां तो अभी भी पढ़ी होगी, गांव में मेले लगते थे, ऐसा होता था वैसे होता था, खेलने वाले आते थे, दिखाने वाले आते थे। तो पहले क्या होता था, गुब्बारे बेचने वाले आते थे। गुब्बारे वाले तो अभी भी मिल जाएंगे। एक गुब्बारा ऐसा था जो आप मुंह से हवा भरते हो वो उठता नहीं, वो क्या करता है, नीचे गिर जाता है। एक गुब्बारा आता है ना जो उसमें गैस भरते हैं और वो उड़ जाता है। समझ आया? अब इस चीज को समझो। एक बार एक बच्चा है ना गैस के गुब्बारे वाले के पास गया, उसने बोला, अंकल जी एक बात बताइए, क्या मैं अगर काला गुब्बारा उड़ाऊंगा गैस करके, क्या उड़ेगा? मतलब उस बच्चे के मन में क्या था कि उसका रंग थोड़ा काला था, उसको लगता था कि मैं भी कभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे होता है ना, किसी को थोड़ा सा लगता है कि मेरा पैर नहीं है, क्या मैं भी क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, या किसी का जैसे हाथ नहीं है, होता है। देखो सभी तरह के लोग होते हैं, ठीक है? कोई रंग कोई मायने नहीं रखता, तो वो पता क्या कहता है, वो आदमी कहता है, बेटे ये जो गुब्बारा है ना, इसके अंदर भरी हुई गैस से उड़ रहा है, ना कि इस गुब्बारे के कलर से। क्या समझ आया? जो उसके अंदर है, उसके अंदर क्या थी? गैस। वही चीजें आप लोगों के लिए भी लागू है। आपके अंदर जो है ना बेटे, वही आपको आगे लेके जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि
जिसका हाथ पैर नहीं होते वो नहीं चल पाते। विल्मा रुडोल्फ, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उनका एक पैर नहीं था, मतलब पैर तो था, पोलियो ग्रस्त थी वो। डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपकी बेटी कभी चल नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन जब उसने अपने आप से ये कहना चालू किया, अपनी आत्म छवि को, जो हमारे अंदर में बताता है ना, जिससे गुड़िया आपसे मैंने पूछा था कि बेटे बताओ, आपने बहुत धीमे धीमे बोला, वो पता है क्योंकि आपके अंदर वाला जो था ना, वो पता क्या कह रहा था आपसे कि नहीं शर्म आ रही है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं कैसे बता पाऊंगी, ऐसे ये गुड़िया जो होता है, आपसे भी मैंने पूछा था, ये अंदर से ही तो कह रहा था वो कि मुझे शर्म आ रहा है, कैसे बताऊंगी, लोग हंसेंगे, मुझे पता नहीं है। ये क्या होता है, हम ही सोचते हैं, हम ही जवाब दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज जब विल्मा रुडोल्फ ने अपने आप से पता क्या सजेशन देना चालू किया, अपने आप को उसने बताना चालू किया कि मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। कैसे सर, मैं दौड़ सकती हूँ। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे ना जो उसकी अंदर की इमेज थी ना, सेल्फ इमेज, जो आत्म छवि हम जिसको बोलते, उसने ना मानना चालू किया, सच मानना चालू किया। किसी भी चीज को जब बार बार हम मानना चालू करते हैं तो हम उसको सच में सच बना लेते हैं। ठीक 1 साल के बाद विल्मा रुडोल्फ टेबल से उठी और उसने ओलंपिक में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। दुनिया में सबसे बड़ा खेल ओलंपिक ही होता होगा ना, भागने दौड़ने वालों को नहीं, क्रिकेट के लिए तो अलग है, वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वगैरह वालों के लिए तो यही है कि जब उन्होंने अपने आप को दौड़ना चालू किया तो वो उन्होंने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता, जो एक अपने आप में महान रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा एक बात, तो ऐसे कैसे हो गया यार कि जिसका ना एक पैर में पोलियो था और वो दुनिया की सबसे तेज धावक बन गए, कैसे हो सकते बच्चे? बिल्कुल, अभी समझो, देखो यही चीज अगर इन्होंने बोला है, एक चीज इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यही वो चीज है जिसके बाद हमें चीजें समझ आना चाहिए, क्योंकि इनका ध्यान है इस बात पे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं कि शायद मेरी भाषा में या कुछ चीजें मैं बताने में छूट रहा है इनसे। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, हम सेल्फ इमेज के बारे में पूरा बताते हैं कि दोबारा समझ आएगा। जब पहले एक्सपेरिमेंट हम करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि है क्या वो चीज, जब हम आंख बंद करके भी देख सकते हैं हम सब लोग, इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी चीज है, एक ऐसा पर्दा है जिसके ऊपर सब चीजें दिखाई दे सकती है। मानते हो ये सब चीजें? सभी चीजों को पता है। मैं बोल दूं आप अपनी मम्मी को ना देखो, अभी आप अपनी मम्मी को देख रहे होंगे अंदर से, है ना? इसका मतलब अंदर एक ऐसी फिल्म चल रही है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं, वही आपकी आत्म छवि है। उस आत्म छवि से हम कैसे चलते हैं, हम कैसे काम करते हैं? कोई आदमी ना देखो उसी के ऊपर अपने आप को जैसा देख रहा होगा ना, उस पर्दे पे अपने आप को जैसा देख रहा होगा, मैं कहता हूँ अगर उस पर्दे पे आप अपने आप को समझते हो कि मैं ना एक ढीला ढाला आदमी हूँ, तो आप देखेंगे कि आप ढीले ढाले ही काम करेंगे। क्यों? उस पर्दे से ना आपके लिए एनर्जी चारों तरफ आपकी बॉडी में आती है, उस पर्दे से ही आती है। अभी नहीं, आप थोड़े दिनों में सीख जाओगे इस चीज़ को, जब करोगे ना रूटीन में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आप जो आपके अंदर ये कहता है ना कि यार मैं खाना कम नहीं खा सकता, मुझे खाना खाना पसंद है ज़्यादा, वो भी आप उस पर्दे पे ही कह रहे हैं। वो पर्दा फिर आपको ना एक्टिविटी करवाता नहीं, खाना ले आओ खाएंगे, समझ में आए? जो पर्दा है ना हमारा अंदर, मतलब आंखें बंद करने के बाद भी जहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है बुनिया, वो पर्दा ही हमें चलाता है। अगर उस पर्दे पे हमने खुद को सही देख लिया ना, सही देख लिया, अगर उस पर्दे पे आपने अपने आप को देख लिया कि आप फर्स्ट आ रहे, फर्स्ट आने वाला कैसे काम करता है, जैसे हिना है, हिना शर्माती जरूर है लेकिन पढ़ाई में किसी से पीछे नहीं है, ठीक है। अगर हिना अपने आप को वहाँ देखे कि वो आज यहाँ खड़ा होकर जैसे मैं बोल रहा हूँ वो बोले, वो 1 महीने के बाद जब अपने आप को उसी तरह से देखती रहेगी ना, तो ये हिना यहाँ आके बिना घबराहट के बोल भी लेगी। क्यों? उसका पर्दा ही उसको, जो उसकी इंटरनल आत्म छवि है उसको, वही उसको चला, ठीक है। सबसे जरूरी काम होता है जिंदगी में आत्म छवि को सही करना, क्योंकि जिसकी आत्म, जो आदमी बड़े पदों पे होते हैं, ज़्यादा बढ़िया खेलते होते हैं, उनमें सिर्फ आत्म छवि ही सही होती है। आत्म छवि सही होने का मतलब होता है कि उन्हें कभी ये नहीं पता होता कि ये काम मुझसे नहीं होगा, उनकी आत्म छवि को पता होता है कि ये काम मैं कैसे करूँ। दुनिया ऐसी ही चलती है कि देखो आप में कई बच्चे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आता सर, मेरे समझ नहीं आ रहा, तो आगे रख दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हिना से अगर मैं पूछूंगा, हिना ये नहीं कहेगी कि मुझे नहीं आता, सर इसको कैसे किया जाए ये बताएं। ये होता है अपने आप की आत्म छवि को सुधारने का काम, कैसे किया जाए, ठीक है। आपको बस डेली इसी चीज पे फोकस करना है कि डेली है ना, आपको अपनी आत्म छवि से सबसे पहले, सोने से पहले आप जो वो लाइन लिखेंगे कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है,
तब उसके साथ आपको ये भी देखना है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। आंखें बंद करके देखना है कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। ठीक है, जब अपने आप को देखेंगे ना, एक दो बार ऐसा लगेगा क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो जरूरी है ना, देखो पता क्या होता है, हैबिट डालना, सारी चीजें हैबिट में डेवलप करना जरूरी है। जैसे जैसे आप अपने आप को देखना चालू करेंगे, एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि उसके आप आदी हो चुके हैं, फिर आप वैसा ही बिहेव करने लग जाएंगे, मतलब उसके तरह ही आप काम करने लग जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? आपका क्या नाम है? अच्छा, समझ आया सेल्फ इमेज के बारे में? कुछ एक लाइन बताओ जो तुम्हें अच्छी लगी सेल्फ इमेज। आप अपने आप से अभी जो घबरा रहे हैं वो कहाँ से घबरा रहे हैं? अंदर से। देखो इनको समझ आया है। अब एक बार आंख बंद करो, अब अपना नाम बोलो जोर से, और एक बार और बोलो जोर से, और जोर से थोड़ा। अच्छा अभी कैसा लग रहा है अंदर से? आंखें बंद रखो, मैं जब तक ना बोलूं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक लाइन बोलो कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। जोर से बोलो। एक बार और बोलो जोर से, बोलो मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। एक बार और जोर से बोलो मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। अच्छा देखो अभी कैसा लग रहा है? क्या अभी जो एक सेकंड पहले जब बैठे हुए घबराए हुए थे उससे अच्छा लग रहा है ना पहले से? क्यों लग रहा है पता है? अब तुम्हें लगा कि मैं खड़े होकर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, घबराहट खत्म हो गई। घबराहट सिर्फ हमें एक सेकंड की होती है, जब तक हम वो काम कर ना ले, जब तक वो काम कर ना ले तब तक ही घबराहट होती है। जब तक आप घर से निकल के स्कूल आने के लिए तैयार नहीं होते तब तक ही घबराहट है कि कैसे पहुंचूंगा। पहुंच जाने के बाद कभी घबराहट नहीं होती ना, सिर्फ उसी एक सेकंड में घबराहट होती है जो पहला कदम नहीं लेते। हमें क्या करना है? पहला कदम लेना अपने आप के साथ। तो अभी जो आप लोगों को करना है वो लिखो। सेल्फ इमेज के लिए हमें क्या करना है? डेली जब हम शाम को लिखेंगे अपने हिसाब से लिखो कि जैसे आपको याद रह जाएगा। जैसे बोल रहा हूँ ना, जरूरी नहीं पूरी लाइन ही लिखो, सिर्फ आपको ऐसे लिखो कि जो मेरा बोला हुआ याद आ जाए कि सर ने बोला था कि ऐसे करना है, ऐसे पॉइंट बना लो। जैसे मैंने गोल बोला तो गोल लिख लिया आपने, और गोल का मतलब है कि सर ने बताया कि सुबह और शाम जब भी हम उठेंगे या सोएंगे तो हम लिखेंगे कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। ठीक है, दूसरी चीज अब लिखो सेल्फ इमेज। पॉइंट नंबर 2 लिखा, सेल्फ इमेज लिख लिया। अब हमें जो करना है, जब हम सोएंगे, जब हम लाइन लिख रहे होंगे ना, अपने अंदर जोर जोर से आवाज करके बोल रहे होंगे मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। क्या करना है हमें? क्या करना है गुड़िया में? फर्स्ट आना है गुड़िया में। क्योंकि एक बात तो ये भी 2 हाथ पैर है ना इसके, आपके भी 2 हाथ पैर है। ऐसा कोई भगवान ने तो कोई अंतर नहीं किया ना, दिमाग में अंतर सिर्फ आप लोग खुद करते हैं। आप लोग जो बैठ गए ना यार ये ज्यादा तेज है, ये स्लो, वो कोई अंतर नहीं करता। वो सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज अंतर करती है, सेल्फ इमेज अंतर करती है। सेल्फ इमेज समझती है यार ये तो 14 घंटे लगा के पढ़ रही है, ये तो फर्स्ट आएगी, मैं इतना नहीं करता। लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि 14 घंटे लगा के पढ़ रहा तब नहीं, लेकिन जरूरी चीज होती है जब आपका फोकस होता है ना, गोल पे ही ध्यान होता है, तब फर्स्ट आता है। इनका टोटली ध्यान ही गोल पे, मुझे फर्स्ट ही आना है। समझ आए? हमें क्या करना है? डेली आंख बंद करेंगे शाम को, और सुबह उठेंगे, जब सुबह उठते ही कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले कॉपी पेन निकाला, लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? जोर जोर से। हाँ बस एक बार और जोर से सभी लोग बोलो, तुम्हें फर्स्ट जरूर आना है शहनाज, ठीक है? तुम्हें आना है। अभी समझ आया सेल्फ इमेज के बारे में? किसी को कुछ पूछना हो छोटा मोटा पॉइंट जिसको लगता है कि आप लोगों को सब ये थोड़ा समझ आ जाए तो अच्छा लगेगा। देखो अभी है आप लोगों के लिए शायद नई नई चीजें ना, थोड़ा सा इसलिए अलग लगेगा अभी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है? 1, 2 और 3 ये है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चों माहौल। माहौल, वातावरण, वही चीजें होती है। देखो जब हम बादलों को देख के कहते हैं तो मौसम